वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 जहां पे आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू मेक एन एक्टर्स एक्टिंग प्रोफाइल। अब देखो, आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 पे इतना प्यार दिया, इतने कमेंट्स किए, मुझे इतने डीएम आए कि भाई फटाफट रिलीज करो अपनी एपिसोड 3 की सीरीज का पार्ट। तो मैं मजबूर हो गया ये वीडियो जल्दी बनाने में। तो फाइनली आज मैं आपको सिखाता हूँ कि आप एज एन एक्टर अपनी एक्टिंग के लिए प्रोफाइल कैसे बना सकते हो और कितने टाइप्स की प्रोफाइल एक्चुअली में होती है। तो देखो, प्रोफाइल होती है मोस्टली 4 तरह की। कितनी? 4। तो चारों के फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्रोजेक्ट्स के नाम लिख दूंगा। समझा मैं अभी देता हूँ, अभी इतनी टेंशन में क्यों आ गए हो यार? ठीक है, तो पहले ना ये समझते हैं कि प्रोफाइल होती क्या है। आप पूरी जिंदगी अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करते हो, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करते हो, उसके बाद आप जाते हो जॉब ढूंढने। तो जॉब के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है एक अच्छा खासा रिज्यूमे। अब रिज्यूमे लेके आप या तो उसको मेल करोगे या कंपनीज में जाके रिज्यूमे दे के आओगे कि सर आई वांट टू अप्लाई इन फाइनेंस डिपार्टमेंट और मे बी इन मार्केटिंग और मे बी इन समथिंग एल्स, राइट? तो आप अपना रिज्यूमे वहां दे के आते हो। तो देखो, इसी तरह एक एक्टर को अपनी प्रोफाइल बनाकर रखनी चाहिए। मुंबई जब आप आओगे तो मैंने एपिसोड 1-2 में आपको बताया कि आपको सबसे पहले एक्टिंग सीखनी है, उसके बाद आपको बनानी है अपनी प्रोफेशनल और अच्छी प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाती है, उसके बाद आ जाते हैं आपके इंट्रोडक्शन, फिर आ जाते हैं आपके ऑडिशन लिंक्स और उसके बाद आती है पिक्चर्स। तो 4 तरह की जो मैंने प्रोफाइल बताई थी आपको। प्रिंट शूट की अलग होती है क्योंकि उसमें आपकी कपड़ों की जो ऐड होती है बॉडी के साइजेस चाहिए होते हैं, जैसे चेस्ट, शोल्डर, वेस्ट, आपका शू साइज, आपके बाइसेप्स। तो प्रिंट शूट्स में कपड़ों की ऐड होती है, तो आपके बॉडी साइज, आपकी हाइट, प्रॉपरली मेजरमेंट उनको चाहिए होते हैं, तो प्रोफाइल में वो मेंशन करने पड़ते हैं। इसके साथ आपको नेम, एज, हाइट, लोकेशन, आपका होम टाउन, आपके स्किल्स कि आप क्या क्या कर लेते हो, जैसे कि डांस, योगा, जंपिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, क्या क्या चीज़ें कर लेते हो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट कि आपको किस तरह के प्रोजेक्ट के प्रिंट शूट के लिए रिक्वायरमेंट भेजी गई है। मान लो किसी होटल की ऐड है, तो एक अच्छे होटल के अंदर हो सकता है आप स्विमिंग कर रहे हो। एज एन आप मार्केट एक्टर आपको दिखाया जाएगा स्विमिंग करते हुए, लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो वो प्रिंट शूट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपनी स्किल्स मेंशन भी कर देना। तो मैं फॉर्मेट दे दूंगा नीचे, ध्यान से चेक कर लेना। प्रिंट शूट के बाद बारी आती है एड्स की। एड्स में बहुत सिंपल प्रोफाइल बनानी होती है, जिसमें आएगा नेम, एज, हाइट, करंट लोकेशन। हाँ, लिखो लिखो, फटाफट लिखो। करंट लोकेशन के बाद आएगा कॉम्पिटिटिव ब्रांड, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब कि आप शूट डेट्स पे अवेलेबल हो या नहीं, ये लिख के आगे भेजो। और कॉम्पिटिटिव ब्रांड का मतलब, मान लो कि आपने एक कॉफी ए की ऐड करी है, तो दूसरा कोई ब्रांड कॉफी बी आप 1 साल के अंदर नहीं कर सकते। नहीं तो लोग बोलेंगे यार ये टीवी पे वो कॉफी भी बोल रहा है अच्छी है और ये भी अच्छी है। सो दैट्स नॉट पॉसिबल इन 1 ईयर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिटिव ब्रांड किया है या नहीं, तो आप बता दो उस हिसाब से। अगर किया है तो हाँ बोल दो, नहीं किया तो मना कर दो। अब इसके बाद आप एक इंट्रोडक्शन लिंक सिर्फ ऐड की प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, जिसमें आपने डिटेल्ड में इंट्रो बनाया हो। मैं डिटेल्ड इंट्रो का भी लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे वाला जाके देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें बोलनी है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पिक्चर्स भेजनी है एड्स के लिए, जिस भी लुक में मांगी गई है। मान लो ऑफिस का सीक्वेंस है, तो आप शर्ट विद टाई, एम्प्लॉय अगर बने हो, अगर बॉस हो तो ब्लेजर पहन लो, साथ पूरा लुक कैरी करके उस हिसाब से अच्छी फोटोज भेजो, जिसमें आप अच्छे दिख रहे हो, ग्रूम्ड हो, करेक्टर के हिसाब से अपने कपड़े पहने। अब मान लो किसी ऐड में दुल्हन के भाई बने हो या बहन बनी हो, तो आपको एथनिक के कपड़ों में फोटोज भेजनी है। इसका मतलब शादी के कपड़ों में, जैसे लहंगा हो गया, उस हिसाब से। अब इसी तरह अगर स्टूडेंट का करेक्टर है तो आप चश्मा लगा सकते हो, बाल सीधे कर सकते हो, एक टी शर्ट पहन सकते हो और ओपन शर्ट रख सकते हो। उसके अंदर फोटोज जो है वो आप ऐड के लिए भेज सकते हो। तो ऐड के लिए जिस भी आप करेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी हिसाब से अपनी फोटोज भेजना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब बात कर लेते हैं सीरियल की। सीरियल के अंदर आपको लिखना है नेम, एज, हाइट, लैंग्वेजेस, आपकी करंट सिटी,
और 3 आपके बेस्ट और अलग अलग इमोशन, अलग अलग लुक्स में ऑडिशन लिंक्स। अब देखो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने ऑडिशन जो है 1 मिनट से अंदर अंदर में बना के भेज देते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्क्रिप्ट को। मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, अच्छी लाइटिंग में प्रोफेशनल सेटअप के अंदर ऑडिशंस बनाओ और कोई बेस्ट अलग अलग 3 इमोशन में अपने ऑडिशन लिंक्स अटैच कर दो अपनी प्रोफाइल में। उसके साथ 2 फोटोज भेज दो। तो सीरियल के लिए जब आपकी वो छोटी सी प्रोफाइल जाती है, तो चाहे आपके पास कोई वर्क लिंक्स ना हो, लेकिन अगर आपने ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म किया है तो सामने कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग डायरेक्टर आपको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट भेजते हैं कि भाई इस स्क्रिप्ट पर हमें ऑडिशन भेजो। तो एटलीस्ट आपके हाथ में स्क्रिप्ट आ गई, अब आप उस हिसाब से उन्होंने जो मांगा है उनको ऑडिशन भेज सकते हो। तो ये होती है सीरियल की प्रोफाइल। अब मूवीज़ की प्रोफाइल में मोस्टली बड़े प्रोडक्शंस क्या करते हैं, उनको चाहिए होती है बेसिक डिटेल, यानी कि नेम, एज, हाइट, होम टाउन, करंट सिटी। अब इसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन, बट इन डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपने बारे में भी बताते हो। उसका भी लिंक मैंने नीचे आपको बोल दिया कि अटैच कर दिया, तो आप देख लेना। बेसिकली उसमें होता ये है, प्रोडक्शन को ये देखना होता है कि आप किस तरह के इंसान हो, आपकी क्या क्या हॉबीज़ है, आपने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग कहाँ से की है, क्या क्या एक्टिंग में काम किया है, और आप अपने बारे में उसमें कुछ बताओ। ब्रीफ इंट्रो भी बोलते हैं इसको। तो मोस्टली मूवीज़ जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं वही मांगते हैं, कुछ लोग साथ में फ़ोटोज़ मांग लेते हैं, तो वो भी भेज सकते हो। अब इन 4 प्रोफाइल फॉर्मेट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट आएगा ना, तो आप अच्छे से पढ़ लेना पहले कि किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, क्या कैरेक्टर मांगा गया है, उसके हिसाब से अपनी प्रोफाइल भेजना। सो आई होप कि आपको इस एपिसोड में प्रोफाइल के बारे में जितने सवाल थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आपको पता है ना कि क्या करना है। आपको इस वीडियो के नीचे जाना है और लिखना है सूरज सर, नहीं सूरज सर मत लिखना यार, तुम लोग मुझे बुढ़ा बना दोगे। अब लिखना सूरज भाई, हमें ये बात नहीं समझ आ रही, या हमारा ये सवाल है, या हम चाहते हैं आप इस टॉपिक को भी कवर करें। तो मैं वो कमेंट पढ़ूंगा और अपनी सीरीज की आने वाली वीडियोस में आपके टॉपिक पे जरूर वीडियो बना दूंगा। और हाँ, तब तक आप एक काम कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ पे भी डीएम कर देना हेल्प, तो मैं आपका मैसेज देख के आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि मैं खुद भी ऑडिशन बनाता हूँ, यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ और थोड़े से और काम करता हूँ, शूट में बिजी रहता हूँ, तो काफ़ी सारे काम चलते हैं। तो पैनिक नहीं करना, थोड़े से पेशेंस रखो अगर आप एक्टिंग लाइन में आना चाहते हो। तो ना ही इस चक्कर में आप कभी भी किसी स्कैम में फंस पाओगे और आपका काम इजीली होता जाएगा अगर आप पेशेंस रखो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो एपिसोड नंबर 3 में कि प्रोफाइल किसे कहते हैं और क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एपिसोड नंबर 4 में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इंट्रोडक्शन बनाना, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन बनाना, और मैं खुद बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, आपकी पिक्चर्स आपको कैसे अच्छे से क्लिक करनी है मैं ये भी सिखाऊंगा, अपनी पिक्चर्स को एग्जाम्पल रखते हुए, ताकि आप अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू द आउटफिट, और आपके चांसेस इंडस्ट्री के अंदर धीरे धीरे बढ़ते गए और आपकी प्रोफाइल एंड पिक्चर्स प्रोफेशनली दिखें। सो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सूरज सोनिक। अगर मेरी यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी फ्री में वीडियोस देख रहे हो, तो मैंने बेटे थप्पड़ बहाना तुम्हारे मुंह में, तुम सब्सक्राइब करके ना बेटे टुडुंग टुंग ऐसे टुडुंग टुंग आते हैं ना, वो ऑन कर दो। सो इससे क्या होगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियोस जो है वो लोग देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है, उनकी हेल्प हो रही है, तो मैं आगे की वीडियोस में थोड़े सेटअप चेंज कर सकूंगा। मोटिवेशन आती है यार, बहुत मेहनत लगती है। सो तब तक के लिए बोल दो यार, अरे बोल दो, हर